जनरल मुनीर बाजे गाजे के साथ, तोपों की सलामी के साथ सीडीएफ बन गए। इधर सीडीएफ बने और उधर पाकिस्तान में एक के बाद एक अटैक भी देखने को मिला। अब दुनिया को इंतजार था कि असीम मुनीर सीडीएफ बनते ही भारत को लेकर क्या कहते हैं, और इन्होंने भारत को लेकर स्टेटमेंट भी दी है। इससे पहले डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को लेकर एक बयान दिया था, उसको लेकर पाकिस्तान पहले से ही विरोध जता चुका है। पर अब जनरल मुनीर ने एक ऐसी चीज कही है जिससे ऐसा लगता है 2026-2027 बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। भारत क्या करेगा, भारत की क्या तैयारियां हैं, जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान के साथ ना कुछ चीजें बहुत ही क्लियर कट हैं। जैसे भारत ने ना अब न्यूक्लियर धमकियों से डरना बंद कर दिया है और ये भी साफ कर दिया है कि ये सारी धमकियां नहीं चलेंगी। अब भारत ने ऐसा क्यों किया है? पाकिस्तान ना बार बार इस तरह का इस्तेमाल करता रहा है। अभी हाल ही में आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा, भारत की तरफ से कहा गया था कि भारत अब न्यूक्लियर धमकियों के पीछे नहीं जाएगा और आपके न्यूक्लियर धमकी का कोई मतलब भी नहीं रह जाएगा। ऐसा क्यों कहा था? इसके पीछे कारण समझिए। 1999 का जब कारगिल युद्ध हुआ और हारने लगा पाकिस्तान, जब हारने लगा तो उन्हें टेंशन होनी शुरू हो गई और उन्होंने भारत को डराने के लिए 6 परमाणु हथियारों को ट्रकों में लादकर एयरबेस की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। सरगोधा एयरबेस पर जहां F-16 रखे हुए थे, 6 परमाणु बम लाने का ऑर्डर दिया गया। कहा जाता है अमेरिकी सैटेलाइट्स ने देखा कि यहाँ पर विमानों में 6 परमाणु हथियारों को लगाने की साजिश हो रही है। CIA ने तुरंत बिल क्लिंटन को बताया और बिल क्लिंटन ने तुरंत नवाज शरीफ को फोन किया और नवाज शरीफ से पूछा। नवाज शरीफ ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं है। नवाज शरीफ घबरा गए। उन्होंने तुरंत आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ को फोन किया तो मुशर्रफ ने पहले तो इनकार किया, फिर कहा ये सिर्फ डराने के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी बातें CIA के पूर्व एनालिस्ट ब्रूस रिडल की किताब में दर्ज है। उसमें भारत को कहा गया था, तो भारत ने कहा था कि अगर पाकिस्तान ने एक परमाणु मिसाइल या परमाणु बम गिरा दिया ना तो पाकिस्तान नक्शे से गायब हो जाएगा। और 1999 के बाद एक बार और फिर ऐसा ही किया गया, जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। साल 2019 में जब भारत ने बालाकोट स्ट्राइक की थी, 26 फरवरी को पाकिस्तान के नेशनल कमांड अथॉरिटी में आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी और कहा गया रात को उस दिन पाकिस्तानी एयरबेस सरगोधा, शोरकुट और जैकोबाबाद पर 6 नासा टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइलों को लोड किया गया था। ये कैसी मिसाइलें हैं? ये छोटी रेंज की 60 किलोमीटर की मिसाइलें हैं जो भारत के सैनिकों पर खास तौर पर इस्तेमाल करने के लिए बनाई गई। कहा जाता है कि अमेरिकी सैटेलाइट्स ने इसे भी देखा और फिर जाकर अमेरिका का कथित तौर पर दबाव बना। पर उस समय भारत की तरफ से पूर्व NSA शिवशंकर मेनन ने कहा कि हमने तय कर लिया था अगर एक भी न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च हुई तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी को 15 मिनट में मिटा देंगे। 2 बार इस तरह की चीजें हुई है। हालांकि डिप्लोमेटिक तौर पर कभी स्वीकार नहीं किया गया, आधिकारिक तौर पर कभी स्वीकार नहीं किया गया, पर पाकिस्तान ऐसी धमकियां देता है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जनरल मुनीर के हाथ में पाकिस्तान की पूरी कमांड आ गई है। यहाँ पर परेड वरेड भी हुए, खूब बढ़िया से इनको तोपों की सलामी भी दी गई और इस सलामी के बाद ये बन गए CDF बनने के बाद इन्होंने पुराना राग अलापना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि भारत ये न समझे इस बार अगर जंग होता है तो फिर हम उन्हें तुरंत जवाब देंगे और बहुत ज्यादा खतरनाक जवाब देंगे। हालांकि एक बात है, जिस तरीके से ये बोलते हैं, इनके स्पीच को सुनकर तो ऐसा लगेगा कि सचमुच में यही जीते हैं, जबकि भारत का पोजीशन एक मेजर पावर के रूप में हाल की रेटिंग में दिखलाया गया है और ये इसलिए दिखलाया गया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की ताकत दिखी थी। अब ये बातें ये कहेंगे ही, अपने देश में जब तक भारत के नाम का चूरन नहीं चटाएंगे तब तक चलेगा भी नहीं। अब जहाँ ये एक तरफ भाषण दे रहे थे
वहीं दूसरी तरफ क्या हो रहा था, टीटीपी हमले कर रहा था। इन्होंने अफगानिस्तान को भी कहा आपको दोनों में से एक चुनना होगा, या तो टीटीपी या पाकिस्तान। वहीं दूसरी तरफ टीटीपी एक बार फिर पाकिस्तान की आर्मी को निशाना बनाया। सोमवार को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के खुर्रम जिले में टीटीपी ने पाक सुरक्षा बलों पर दो हमले किए। खुर्रम के कई इलाकों में 2 हमलों में 6 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारे गए और ये मुठभेड़ लगातार देखने को मिल रहा है। अब जनरल मुनीर के सामने है कि आगे क्या होगा। कई एक्सपर्ट ये मानते हैं कि साल 2026-2027 में भारत के साथ एक युद्ध हो सकता है और हो सकता है कि पाकिस्तान इस तरफ जाने की कोशिश करे। पाकिस्तान एक बहाना ढूंढेगा और वो बहाना वाटर ट्रीटी भी है। साथ ही साथ भारत के अंदर आतंकवादी घटना हो सकती है, जिसके बाद भारत भी एक्शन लेने को मजबूर हो जाएगा। अब एक एग्जाम्पल देखिए, कुछ शक्ति तो जरूर है जो भारत को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, IMF ने $1.2 बिलियन पाकिस्तान को देने के लिए हामी भर दिया है, जबकि पाकिस्तान के खिलाफ कई सारे सबूत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेश किए गए हैं। इसके बावजूद IMF लोन दे रहा है। मतलब कोई है जो चाहता है कि पाकिस्तान बना रहे ताकि भारत को काउंटर किया जा सके। अब बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं कि अच्छा, अगर भारत और पाकिस्तान में युद्ध हो गया, परमाणु युद्ध हो गया, तो क्या होगा? तो ये ना दुनिया के सबसे खतरनाक सिनेरियो में से एक होगा। पहली बात, पहला 1 घंटा दोनों तरफ अगर शहरों पर गिरते हैं बम, 15 से 50 किलो टन के बम गिरेंगे, अंदाजा ऐसा लगाया जाता है, जिससे 2 से 3 करोड़ लोग तो तुरंत मारे जाएंगे। पहले 24 घंटे में दिल्ली, मुंबई, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, हैदराबाद, ये सब पूरी तरीके से तबाह हो सकता है। पहले 48 से 72 घंटे में आग का तूफान शुरू होगा, रेडिएशन होगा, ब्लास्ट से पंजाब, सिंध, राजस्थान, गुजरात दोनों तरफ के ये बंजर हो सकते हैं। उसके बाद शुरू होगा न्यूक्लियर विंटर। 5 से 47 मिलियन टन काला धुआं वायुमंडल में जाएगा। 2 से 5 साल तक सूरज की रोशनी 20 से 35% कम हो जाएगी। दुनिया का तापमान 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा। भारत में सर्दियां -10 डिग्री सेल्सियस तक जाएंगी। दोनों ही तरफ फसलें बर्बाद होगी। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान पर असर बहुत भयानक पड़ेगा। एक राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान खत्म हो जाएगा और बचा हुआ हिस्सा भी रेडिएशन से 30 से 50 साल तक रहने लायक नहीं रहेगा। हालांकि इसमें विजेता कौन होगा? विजेता तो कोई नहीं होगा, इसलिए कि पाकिस्तान भले नक्शे से गायब हो जाए, भारत की इकोनॉमी को भी एक झटका पड़ेगा और भारत के कई हिस्सों को भी झटका पड़ेगा। लेकिन भारत इसमें क्या कर सकता है? भारत इसमें वही करेगा जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में किया, उड़ने ही नहीं दो। उनके फाइटर जेट को उड़ने का मौका न देते हुए भारत ने बेस को ही तबाह कर दिया, या फिर भारत फर्स्ट यूज कर ले। लेकिन रेडिएशन का असर फिर भी भारत के ऊपर पड़ेगा। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।